झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक अलग ही खेल चल रहा है। खेल ऐसा जिससे आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की छवि तो खराब होने ही वाली है, साथ ही साथ सरकार को भी संगठित तरीके से चूना लगाया जा रहा है। झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले लोगों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां खास तौर पर ऑपरेशन वाले मामलों में आधे से ज्यादा मरीज छुट्टी लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब ये मरीज जाते हैं तो नज़ारा देखने वाला होता है, क्योंकि यहां से इनको ले जाने के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास और झालावाड़ शहर में चलने वाले निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस लेने पहुंचती और मरीज को अपने साथ लेकर उस निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, जिसके लिए वो काम करते हैं। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। मरीजों की अपनी इच्छा होती है, वो चाहे जहां पर इलाज करवाएं, लेकिन झालावाड़ अस्पताल में मरीजों के इलाज को लेकर अलग ही धांधली चल रही है। इस पूरे मामले की जब परतें खुलनी शुरू होती हैं, तो अलग ही कहानी निकलकर सामने आती है। मरीज को सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिलवाकर निःशुल्क ऑपरेशन या इलाज करवाने की बात समझाकर ले जाया जाता है, जबकि सरकारी अस्पताल में ज्यादा सुविधाएं हैं और इलाज भी मुफ्त होता है। झालावाड़ के श्री राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय सहित जिले के अन्य अस्पतालों में निजी अस्पतालों के कमीशन एजेंट घूमते रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अस्पताल के कर्मचारी और ठेका कर्मी भी निजी अस्पतालों के लिए काम कर रहे हैं, जो मरीज के परिजनों को सरकारी अस्पताल के बदले निजी अस्पताल में अच्छा इलाज होने की बात समझाते हैं और सरकारी योजना में निःशुल्क इलाज करवाने की बात करके निजी अस्पतालों में पहुँचाते हैं और यहाँ दलाली का ये खेल खुलेआम चल रहा है। इस तरह के मामलों में जैसे ही हमारे पास कोई सूचना आती है और ऑथेंटिक सूचना आती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई भी करते हैं, और अगर कहीं ऐसा कुछ है लीकेज कर में आता है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रावधान क्या होते हैं इसके अंदर, कानून किस तरह के हैं? पेशेंट को अगर अपनी मर्जी से अगर वार्ड छोड़ के जाता है वो जा सकता है। अब ये एक फैक्टर आप जो बता रहे हैं कि सब महिला फुसला के ले जाते हैं, जब तक कि इस चीज़ की कोई ऑथेंटिक कंप्लेंट पेशेंट करे या किसी के साथ चीटिंग हुई है, इस तरह की कोई बात वो बताता है तो इसको रोशनी में लाता है तो फिर उसकी इंक्वायरी होती है। अस्पताल के जो स्टाफ है, चाहे वो प्लेसमेंट के कर्मचारी हों या कुछ और लोग हों, हाँ। उन पे भी ये आरोप लग रहे हैं कि यही लोग निजी अस्पतालों के लिए काम करते हैं। ये गलत है, ऐसा होता है तो उस पर एक्शन है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे काम के बदले कमीशन एजेंट को 2000 से लेकर 3000 रुपए प्रति मरीज मिल जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मरीज का निःशुल्क इलाज होना है और सरकारी योजना के अंतर्गत होना है, तो निजी अस्पताल कमीशन एजेंट को 2 से 3000 रुपए किस बात के और कहां से देगा? यही वो खेल है जिसे समझना जरूरी है। सरकारी अस्पताल में घूमने वाले इन कमीशन एजेंटों का टारगेट होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सीधे सादे लोग। इन लोगों को ये एजेंट आसानी से बेवकूफ बनाकर सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में ले जाते हैं और निजी अस्पताल मनमाने तरीके से पैकेज बुक करते हैं। ऑपरेशन किसी और चीज का होता है, लेकिन पैकेज कुछ और ही बुक किया जाता है। सारे मामले की अगर जांच की जाए और सरकार इस मामले पर गहनता से पड़ताल करवाए तो झालावाड़ जिले में ही बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। कोई भी सरकारी चिकित्सक जो है वो कहीं भी पोस्टिंग है, पदस्थापित हो, तो वो निजी अस्पतालों में पेशेंट को ले जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकता। नियम अनुसार ये प्रक्रिया गलत है और इस तरीके की अगर जानकारी में आते हैं तो जो भी उनके नियंत्रण अधिकारी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज है सभी प्रकार की अच्छी उत्तम क्वालिटी की चिकित्सा सुविधाएँ, जाँच सुविधाएँ उपलब्ध है, और इस तरीके का अगर पेशेंट ले जाते हैं तो जो भी उनकी यूनिट हेड है या जो सुप्रिटेंडेंट हैं या अधीक्षक महोदय हैं, इनको एक इसके लिए टास्क फोर्स बनाए जिससे कि पेशेंट का माइग्रेशन कम हो या ख़त्म हो। पेशेंट अगर सीरियस है, रेफ़र किया जा सकती की कंडीशन में, तो वो आईआरओ सेंटर पर रेफ़र करें, कोटा जयपुर सेंटर रेफ़र करें। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कई सरकारी चिकित्सा कर्मी निजी अस्पतालों में चोरी छिपे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ चिकित्सा कर्मी तो ऐसे हैं जो बाकायदा अपना विजिटिंग कार्ड मरीज को देते हैं और निजी अस्पताल में मिलने के लिए कहते हैं। जिले में कुछ निजी अस्पताल तो ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की वजह से ही चल रहे हैं। प्राइवेट रूप से देखा भी गया है, जैसे अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जोधपुर में एक अभी आरएस का भी जो हुआ है वो भी घोर लापरवाही का हुआ है।
देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में, झालावाड़ के सरकारी अस्पतालों में पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर यहाँ पे दलाली जैसे मामले आ रहे हैं तो यहाँ पे सीएमएचओ को सुओ मोटो लोके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जवाब तलब करना चाहिए। जिला कलेक्टर प्रशासन को भी इसमें कड़ी नज़र रखने की जरूरत है कि भाई किस नज़र से, किस लिहाज से कार्रवाई की जा रही है। अगर कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है, कमेटी बिठा के इस पर जांच बिठाई जानी जरूरी, आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। और अगर प्राय रूप से अगर दलालों की मिलीभगत पाई जाती है तो इस पे कानूनी प्रावधान तो ये भी है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जा सकती है दलालों के खिलाफ, जिस पे कार्रवाई की जा सकती है। पर उसके लिए आपको पहले सीएमएचओ में उस पर शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी या फिर सीएमएचओ भी सुओ मोटो ले सकते हैं उसमें। अच्छा, आपने कई मामले आपने भी ऐसे देखे होंगे जो अखबारों में छपते हैं या मीडिया में आते हैं कि किसी ग्रामीण व्यक्ति का हाथ का ऑपरेशन करना था, लेकिन उसका ऑपरेशन तो हाथ का किया गया, लेकिन पैकेज बड़ा बुक करके सरकार को पैसे का चूना लगा दिया गया। फ्रॉड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा देखा जा रहा है और दलाली आप सही दिशा में जा रहे हैं कि दलाली तो काफ़ी बढ़ी रही है। और इस पर मैं अभी पहले भी आपसे मैंने कहा है कि इसमें सीएमएचओ की कार्रवाई जरूरी पाई जाएगी। उसको कमेटी बिठा के इसमें देखना चाहिए कि किस तरह की दलाली का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं सरकार को पैसे का चूना लग रहा है, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और प्राइवेट अस्पताल जरूरत से ज़्यादा महंगाई के दौर में और ज़्यादा दे रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल को। निजी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों से उल्टा खेल चल रहा है। निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं के तहत सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों में ऐसे कई कर्मियों के नाम रजिस्टर करवाए जाते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है और उनके बदले सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मी इन अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं। सरकार को इस मामले की जल्द और सघनता से जांच करने की जरूरत है, जिससे कि यहाँ चलने वाली इस धांधली पर रोक लगाई जा सके। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान की रिपोर्ट। राजस्थान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, प्रत्येक पार्टी द्वारा जिसकी भी सरकार रही उसने जनता को स्वास्थ्य लाभ दिलवाने के लिए सरकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर चलाया। ऐसी कई योजनाएं समय समय पर चलाई जाती रही हैं जिनमें आमजन को इलाज की सुविधा मिल सके, निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज मुफ्त हो सके। हालांकि सरकार निजी अस्पतालों को उस इलाज के बदले पैसे का भुगतान करती है, लेकिन सरकार की मंशा कुल मिलाकर ये रही है कि आमजन को चिकित्सा सुविधा बेहतर तरीके से मिल सके। लेकिन इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर संगठित तौर पर अब सरकार को चूना लगाया जा रहा है, जिसमें सरकारी मशीनरी भी शामिल है। वहीं निजी अस्पतालों के वो कमीशन एजेंट जो सरकारी अस्पतालों में घूमते हैं और यहाँ से मरीज़ों को उठाकर निजी अस्पतालों तक ले जाते हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने वाले चिकित्सक भी बैकडोर से निजी नर्सिंग होमों में जाकर, निजी अस्पतालों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं और उन्हीं के नाम पर उन निजी अस्पतालों को चलाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ के सीसीटीवी कैमरों की यदि जांच की जाए, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की और यहाँ से छुट्टी लेकर जाने वाले मरीजों का रिकॉर्ड यदि देखे जाएँ तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और सरकार को कई 100 करोड़ का चूना लगाने का घोटाला सामने आएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे आखिर के ये पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? गुरु अंसारी। ये सरकारी अस्पताल से मरीजों को दलालों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में लेके जाया जाता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो हैं वो भी निजी अस्पतालों में काम करते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या देखते हो? गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। सरकारी अस्पताल में होना चाहिए सब कुछ। अस्पताल जाते हो तो डॉक्टर मिलते हैं वहाँ? नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता। तो मिलते हैं तो क्या क्या कहते हैं वो? दवाई नहीं होती है, घर दिखाओगे। प्राइवेट डॉक्टरों को घर दिखाने के लिए मिलते ही नहीं है टाइम से। अस्पताल में कैसे हाल हैं और ये प्राइवेट अस्पताल वाले जो मरीजों को लेके जाते हैं? जी, मतलब मरीजों को लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो इनके जो दलाल लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ तो इलाज हो पर नहीं पाएगा, आप ऐसा करो घर दिखा लो डॉक्टर साहब को, घर रह के आपका इलाज अच्छा तो हो जाएगा। जब वहाँ घर जाते हैं तो 200-300 रुपये तो फीस के लग जाते हैं। उसके बाद में जांच वगैरह करके तो 4,000-5,000 रुपये का वो क्या प्राइवेट नर्सिंग होम भर्ती करते हैं? वहाँ भर्ती भी कर लेते हैं। समस्या ज़्यादा अगर वो तो जब भर्ती भी कर लेते हैं, नहीं तो वहाँ से उनकी गोली दवा जो है वो लिख के बाहर के मेडिकल से दिला देते हैं वो, और आधी दवाएं तो अस्पताल में मिलती ही नहीं है। मतलब कुल मिला के सरकार ने जो अस्पताल में इलाज फ्री कर रखा है उसका लाभ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा साहब, लाभ कतई नहीं मिल रहा है। ये सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है। डॉक्टर कहते हैं कि नर्सिंग होम में दिखाना जाता नहीं मिलते सर, डॉक्टर नहीं मिलते, चक्कर खाना पड़ता है, पब्लिक परेशान है। क्या कहते हैं वो? वहाँ जाओ दिखाओ, वहाँ प्राइवेट में जाओ जो करते हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो क्या होता है? पैसे कोड़ी ज्यादा लगते हैं सर।
और अस्पताल में जो मरीज इलाज कराने जाते हैं उनको भी अस्पताल निजी प्राइवेट अस्पतालों का जो कमीशन एजेंट है वहाँ से उठा के वहाँ ले जाते मामा ले जाते हैं और उनका कमीशन बनता है सर, और वहाँ चक्कर खाना पड़ जाता है, पैसे कौड़ी ज्यादा लगते हैं सर। हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता आजकल। हाँ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है सर। तो ये जो डॉक्टर बैठते हैं क्या कहते हैं, यहाँ तो डॉक्टर आते ही बहुत कम है, कभी डॉक्टर नहीं मिलता, कभी डॉक्टर नहीं मिलती है, और फिर आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ प्राइवेट अस्पताल में बता लो, वहाँ इलाज अच्छा होगा। क्या होता है वहाँ जाते हैं? वहाँ जाते हैं तो 2-4 हजार रुपए लग जाते हैं, गरीब आदमी परेशान होता है इससे, ये है। और क्या नाम है आपका? विक्रम राय कुमावत। विक्रम जी, आजकल ये सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट नर्सिंग होम से कमीशन एजेंट घूमते हैं, जो मरीज भर्ती होते हैं उनको उठा के वहाँ ले जाते हैं। 2-3 हजार रुपए एक मरीज से उनको कमीशन मिलता है। उसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो भी बैकडोर से नर्सिंग होमों में जाके सरकारी जो डॉक्टर हैं ये काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं पूरा मामला? इस मामले में सबसे बड़ी गलती तो हमारे प्रशासन की है, पब्लिक की जागरूकता की भी है कि यहाँ पे आदमी अस्पताल जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि आज मैं हूँ, मेरे घर पे मेरे पापा की अगर तबीयत खराब होती है तो मेरे को अगर ये एडवाइस दे देगा कि यार यहाँ अच्छा नहीं इलाज होगा, अब वहाँ जाइए, तो मेरे तुरंत प्रभाव से मेरे दिमाग की जान करेगा यार ये बारा भाई सही बोल रहा, मैं अस्पताल लेके जाऊँ। तो प्राइवेट में लेके जाऊँगा, वहाँ सारी दुकान चालू रहती है, सब दुकानें हैं, और सरकारी कर्मचारी या सरकारी डॉक्टर जो बैठा हुआ है उसके मार्फत अगर कुछ हो जाता है एजेंट के मार्फत तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारा कमीशन एजेंट हो रहा है। सब कई सारे ऐसे मामले हुए निजी नर्सिंग होमों में, मरीजों की मौत हो गई, हंगामे हुए, बाद में प्रशासन को परेशानी उठानी पड़ती है। रोका जा सकता है इसको रोका जा सकता है। अपने पब्लिक की जागरूकता और डॉक्टरों के ऊपर थोड़ी कमान तो होनी चाहिए। डॉक्टर कब आ रहा है, कब जा रहा है, कुछ नहीं, सिग्नेचर करके अगर रवानगी ले ली उसने तो आपके ऊपर क्या जाओगे? डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर बैठा हुआ है डॉक्टर की। अब यहाँ मैं तो इसकी बालचंद चिकित्सालय की बात करता हूँ, यहाँ पे खाली सर्दी जुकाम के डॉक्टर बैठे हुए, आप यहाँ बाकी विशेषज्ञ सुविधा नहीं मिल पाती। हाँ, बाकी कोई सुविधा नहीं। आपको या तो झालावाड़ जाइए या सैटेलाइट अस्पताल जाइए। अच्छा, ये जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, कोई सी भी सरकार हो, सबने जनता की सुविधा के लिए योजनाएं दी हैं, तो जब अस्पतालों में इलाज फ्री है और फिर ऐसे में जो निजी नर्सिंग होम मरीजों को वहाँ शिफ्ट करवाते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के पैसे को चूना लग रहा है। सच, सरकार के उच्च अधिकारी को तो पता ही नहीं चल रही है नीचे क्या हो रहा है। नीचे के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो क्या घपला कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने अपनी मिली भगत इतनी बना रखी है कि आए दिन वो क्या रुपए उनको बांटते हैं, उनसे डायरेक्ट बोलते हैं कि आप इनको प्राइवेट दिखाओ, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाओ, वहाँ पे बहुत से कंपाउंडर्स या नर्सेज ऐसे हैं जो उनको ये सलाह देंगे आप प्राइवेट दिखाओ या आगे ले जाओ। भाई यहाँ क्यों नहीं? हॉस्पिटल के अंदर क्या कमी है? गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था दे रखी है, उस व्यवस्था उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? उन सब चीज का उपयोग होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आपके एचडी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये ऊपर तक बात पहुंचाया जाए प्रशासन तक के, ताकि जो नीचे स्तर के लोग हैं जो खर्चा नहीं कर सकते, जिसके रुपया के 2 या 300 रुपए कमाते हैं, वो खर्चा कैसे चलाएंगे? उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट ने कर रखा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब झालावाड़ में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज मौजूद है, 300 बेड का जनरल हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जनाना अस्पताल अलग से है, जहां पर सरकार ने सारा इलाज राजस्थान वासियों के लिए मुफ्त कर रखा है, उसके बावजूद भी निजी नर्सिंग होम में यहाँ के मरीजों का शिफ्ट होना कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है, अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। झालावाड़ जिले की यदि बात की जाए तो करोड़ों रुपए के घोटाले इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर हो चुके हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल से मरीजों को उठाया जाता है, एक दलाल को 2 से 3 हजार रुपये दलाली के मिलते हैं और उस मरीज को उठाकर निजी अस्पतालों में ले जाया जाता है। कई मामले ऐसे भी हुए हैं जिनमें बाद में बड़े डिस्प्यूट हुए हैं, जिसमें प्रशासन को परेशानी हुई है, क्योंकि निजी अस्पतालों द्वारा कई बार जब मरीजों की मौत हो गई तो बिना पैसे के लाशें देने से इनकार कर दिया गया। झालावाड़ के झालापाड़ा रोड स्थित एक अस्पताल में विवाहिता की डिलीवरी के दौरान ऐसा हादसा हो चुका है। खानपुर रोड स्थित एक अस्पताल में हाथ का इलाज कराना है, व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद ऐसा मामला हो चुका है। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल के सामने स्थित एक निजी अस्पताल में 3-4 ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी है। झालावाड़ शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिक और बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करके इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से वो इसको देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? ललित शर्मा। शर्मा जी, झालावाड़ का जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर जो मरीज इलाज कराना आते हैं, भर्ती होते हैं, उसमें 60% से ज्यादा मरीज अचानक से छुट्टी लेकर चले जाते हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। उन्होंने अपनी मेहनत से इसको बनवाया था ताकि आसपास के जिले में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल सक्रिय हो चुके हैं। मरीजों को बल गलाकर
उनको लोभ लालच देकर कि आपका अच्छा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा देंगे, वहाँ सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा, ये सब सुनकर उसके परिजन और मरीज उनके बेखौफ में आ जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब कब प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके साथ कोई बड़ी घटना घटने हो जाती है तो उसको वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, और कभी कोई घटना मौत की हो जाती है तो उसकी लाश देने के लिए भी मना कर देते हैं वो, जब तक पूरा पैसा नहीं दें। और दलालों को भी 2 से 3 हज़ार रुपये वो अपने कमीशन का दे देते हैं, और दलाल कमीशन लेकर फ्री हो जाते हैं और मरीजों को वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तो कहाँ कमी नजर आती है, किसकी उदासीनता है? ये प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी है, उनकी उदासीनता नजर आती है इसमें, या तो उनका मिला होने का भी इसमें हाथ नजर आता है। क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के अधिकारी यहाँ के मरीजों को वहाँ से न जाने दो, जो दलाल घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज में जो इलाज मिल रहा है वो इलाज मिलता रहे। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल सर। कन्हैयालाल जी, ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो सरकारी अस्पतालों से दलालों के माध्यम से मरीजों को उठाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है। कई तरह की घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं, कई लोगों की जान गई, आंदोलन होते हैं, कई तरह की बातें निकल कर सामने आती है। क्या सोचते हैं? ये वैसे गलत हो रहा है सर आम जनता के साथ में, क्योंकि जो परेशान होकर व्यक्ति आता है, बाहर से आता है, दुखी होकर आता है, और उसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और जानकारी नहीं होने के अभाव में वो जो लोग एजेंट हैं उनके घूमते रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के, वो उनको ले जा करके वहाँ भर्ती करवा देते हैं, उनको उसका कमीशन मिलता है, और उससे उनका क्या आर्थिक जो शोषण है बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर से ग्रामीण परिवेश से जो मरीज आता है उसके साथ बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उनको पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, और जानकारी नहीं होने के अभाव में उनको ऐसा जाकर के भर्ती कर देते हैं, और काफ़ी सारा पैसे का ठगी उनके साथ में की जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कई मामले हुए हैं जब ऑपरेशन कहीं और का बताया, पैकेज दूसरा बुक कर दिया गया, मरीज के साथ जब उसकी बाद में जांच हुई, पैकेज का जब मैसेज आया मोबाइल पर या अन्य किसी माध्यम से पता चला, और जब मामले में जांच करवाई तो गलत पैकेज बताकर ज़्यादा पैसे उठा लिए गए, मरीज का ऑपरेशन कुछ और किया जा रहा। पूरे मामले में जो इस तरह से एक कारोबार चल रहा है संगठित रूप से, क्या सोचते हैं? इसमें कहीं न कहीं वो जो व्यक्ति अशिक्षित है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार जिस पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट देती है, आम गरीब आदमी को स्वस्थ और सही इलाज मिले, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उसको कहीं न कहीं ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल है, ये गुमराह करके उस सीधे साधे बोले आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और वहाँ जा करके उसका उस तरीके से इलाज भी नहीं किया जाता। जितनी बड़ी जिस मात्रा में जो उसका पैकेज है खर्च होना चाहिए वो नहीं होता, और उसका कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ज़्यादा सेंध लगाई जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, राजस्व के ऊपर भी इसका गलत दुरुपयोग पड़ रहा है। किस तरह से चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? लीगल होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, और उस व्यक्ति का जिस पर्पज से वो इलाज करवाना है उसका संतोषजनक इलाज होना चाहिए, ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही नहीं जाएगा ना, उसका हॉस्पिटल में यहाँ इलाज हो जाएगा। देखिए, सारे मामले में क्लियर तौर पर ये बात निकल कर सामने आती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के पीछे सरकार को चूना लगाने की मंशा है। जब सरकारी अस्पतालों में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जब सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो फिर आखिर 60% से ज़्यादा मरीज कैसे निकल जाते हैं? सोचने का प्रश्न है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। मामले की जांच हो तो परतें खुल सकती हैं।